हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं वो ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्या दे दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर आपको पता है, ए बराबर जो होता है प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद यहाँ पे 7 दे दिया है। ठीक है, तो इसको 7 लिख देंगे। अब डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो बराबर 6 निकल गया, डी का मान भी निकल गया। अब यहाँ पे अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद हम लोग ए एन या एल से भी लिख सकते हैं, तो एल से ही लिख देते हैं। एल बराबर यानी कि 205 दिया अंतिम पद। ठीक है, अब इसमें निकालना है एन का मान निकालना है। एनवा पद कितना होता है ये नहीं पता है, यही निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनवा पद के लिए हम लोग बराबर एनवा पद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एपी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया, यानी कि यही वाला यहाँ पे लिख दिए, इतना लंबा लिख दिए हैं। ठीक है, कि एपी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है, या एन बराबर क्वेश्चन मार्क दे देंगे तभी समझ में आ जाएगा। तो इतना लिखिए सिर्फ आपको समझने के लिए कि कुल पद की संख्या ज्ञात करना है, इसमें आप नहीं लिखिएगा तब भी चलेगा। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब इसके लिए एक सूत्र आता है, तो सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एल बराबर, यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एल ए एन से भी, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, लिखकर बता देते हैं ए एन का मतलब भी होता है अंतिम पद और एल का मतलब भी होता है अंतिम पद, तो दोनों में कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम एल ही लिख देते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है एल बराबर कितना है, 205 दिया हुआ है, तो 205 यहाँ पे लिख देंगे बराबर ए बराबर कितना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ ए बराबर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, डी बराबर 6 दिया है, अंतिम पद तो लिखिए दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ए बराबर दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, इंटू एन कितना दिया है, तो एन तो ज्ञात करना है, नहीं दिया है, तो n-1 वैसे ही लिख देंगे, इंटू डी का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। सूत्र के अनुसार हम लोग यहाँ पे बैठा दिया। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो यहाँ पे इधर आपका देख रहे हैं, तो 7 जो है प्लस किया गया है, तो इधर 7 जोड़ा गया है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड जब बदलेगा तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये कलम नहीं चल रहा है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। बच क्या गया, तो 6 बच गया, 6 में n से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6n हो जाएगा, और फिर 6 से -1 में करेंगे तो -6 के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 205 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 198। कितना हो जाएगा 198, और 6 इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, बराबर 6n है तो उसको 6n वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे साइड में, यहाँ पे कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर, क्योंकि n का मान हमको निकालना है यहाँ पे, तो n बराबर 198 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। कितना 204, ये हो गया 204, और n में 6 से क्या किया गया है, गुणा किया गया है, तो इधर आएगा n का साइड जब चेंज करेगा इधर आएगा तो गुणा है तो ये भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटा दिया जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 2 बच गया, 4 6 चौका 24, कितना आ गया 34 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी में एनवा पद। ठीक है, एनवा पद बराबर कितना आया 34 आया, तो ये लिख देंगे 34, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। ठीक है, दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, फिर दिया है 15 पुना के 1/2 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर डॉट 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 करके अंतिम पद दे दिया है 47 -47। तो इसमें वही करना है, एनवा पद ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बाटा में दिया हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे। 2 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर क्या है, तो ए बराबर तो आपको पता है, ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे
18 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 18, ठीक है। ए बराबर हो गया 18। दूसरा दिया डी बराबर ज्ञात करना है। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बटा में दिया हुआ है तो लिखेंगे 15.1/2 घटाव कितना दिया है, इसमें से 18 को घटाना है तो यहाँ 18 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको घटा दिया है, 15 दूना 30 और 31/2 और माइनस 18 दे दिया है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 1 का बटा का घटाव जैसा हो गया, 2 और 1 एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 31 माइनस यहाँ पे 1 से भाग कीजिएगा 2 में तो 2 बार में 18 दूना 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 बराबर 31 में से 36 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। तो ये डी का मान निकल गया। डी बराबर कितना निकला, तो -5/2 निकल गया, ठीक है। उसका से अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कितना, एल बराबर। तो यहाँ पर भी हम लोग एल लिखेंगे, एल बराबर कितना दिया है, -47 दिया है तो -47 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब सूत्र पे हम लोग चलते हैं और इसको भी हल करते हैं वैसे ही जैसा कि 1 नंबर हम लोग हल किए। तो यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, एल बराबर ए प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एल बराबर कितना दिया है, -47 तो लिख देंगे -47 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, यहाँ 18 लिख देंगे। एक बार देख भी लेते हैं कितना दिया हुआ है, ए का मान 18 दिया है, डी का मान दिया है -5/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बराबर 18 हो गया, प्लस है तो प्लस, एन का मान तो आपको ज्ञात करना है तो एन वैसे ही रहेगा, -1 है तो 1 रहेगा, और डी का मान कितना दिया हुआ था, तो डी का मान दिया हुआ -5/2, तो यहाँ लिख देंगे -5/2। देख लेते हैं, -5/2 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब इसको हल करेंगे तो -47 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -47 और 18 इधर प्लस है तो इधर आकर ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। बराबर बच के गया, उसमें गुना कर देंगे तो -5/2n माइनस यहाँ पे करेंगे 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 47 और 18 दोनों माइनस है तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 8 7 15 के 5 4 3 1 और 4 5 और 1 6 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस हो गया बराबर। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा यहाँ पे -5/2 n दिया हुआ है और इसके साथ ये प्लस दिया हुआ है 5/2। जब साइड बदलेगा तो क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, -5/2 कर देते हैं बराबर, इधर बच क्या जाएगा, -5/2 n बच जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ नहीं तो बाटा के घटाव जैसा हो गया, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो 2 और 1 एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही होगा, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, 2 के 2 ही हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 65 दूना 130 हो जाएगा, माइनस में 130 और ये हो जाएगा -5 के 5 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो 130 और 5 हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा, 135/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -135/2 बराबर, यहाँ पे कितना है तो -5/2 n है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे n बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे -n, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, ठीक है। n बराबर कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, तो दिया हुआ है -135/2 तो लिखेंगे -135/2 और n के साथ क्या था, तो n के साथ आपका यहाँ पे -5/2 था, ठीक है। तो -5/2 था तो ये पलट जाएगा तो हो जाएगा कितना, गुणा का चिन्ह हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा, ठीक है। 2 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस तो माइनस रहेगा और इसको कटा देंगे तो हो जाएगा आपका 5 दूना 10 हो जाएगा और बच गया आपका कितना, तो 3 बच गया और यहाँ पे कितना है 5 है तो 35 होगा, 5 7 35 यानी कि बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में था ये भी माइनस में, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n बराबर 27 आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा तो आप अपने से ऐसे लिख कर कटा कर एक बार ट्राई कीजिए, फिर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो को फिर दोबारा प्ले करके देख लीजिए। चलिए
समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।